12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों सरकार ने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है और चयनितों का जो मेहनत थी या चयनितों का जो प्रयास था अंततः वो निष्कर्ष लेकर के आया है और उसका निष्कर्ष आपके काउंटर एफिडेविट के रूप में देखने को मिल रहा है। अब साथियों काउंटर एफिडेविट फाइल होने से आपके स्कूल अलॉटमेंट के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग व अन्य जो भी मुद्दे हैं आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के उनके निस्तारण को लेकर के एक बड़ी उम्मीद जग चुकी है। पूर्ण संभावना है कि एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। साथियों आप सभी के सामने आपके डायरी नंबर 51,371/2023 अर्चना राय वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस है, अगर साथियों इस केस में बात करें तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में जाएंगे तो आपके लिए जो काउंटर फाइल हुआ है पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर साथियों जैसे ही आप आगे जाएंगे अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर लिखा गया है काउंटर एफिडेविट जो है और आपके जो एडवोकेट है अंकित गोयल उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है और डेट भी दे दी गई है। यानी स्पष्ट तौर पर क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा उसके लिए जो है काउंटर एफिडेविट मांगा गया था जो आपकी 8 जनवरी की सुनवाई हुई थी उसमें। तो साथियों यहाँ पर जो है काउंटर एफिडेविट जो है आपका फाइल हो चुका है। तो बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो सबसे अहम था वो काउंटर जो है एफिडेविट फाइल होना था। स्पष्ट तौर पर अब जो है भर्ती को लेकर के एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। और साथियों बात करें तो ये निष्कर्ष निकलने के लिए कहीं ना कहीं चयनितों ने बहुत बड़ा प्रयास किया। आपने देखा 2 दिनों तक उन्होंने शिक्षा मंत्री आवाज़ से लेकर के SCERT तक अपनी आवाज़ को बुलंद किया और अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। और साथियों इस प्रयास का नतीजा आप देख रहे हैं, तुरंत जो है आपका काउंटर फाइल हुआ है और काउंटर फाइल होने के बाद स्पष्ट तौर पर पूरा प्रयास है कि जो आदेश आया है 8 जनवरी का उसका स्पष्टीकरण होगा और आप सभी का जो स्कूल आवंटन है वो सुनिश्चित होगा, आप सभी लोगों का कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। और साथ ही आप देख रहे हैं कि जो आदेश था वैकेंट पोस्ट पर जो है आपके लिए थर्ड काउंसलिंग की जो स्थितियां थी उन पर भी ब्रेक लगा हुआ था। तो साथियों एक बड़ी सुनवाई जो है 11 मार्च की है। बार बार इसलिए उद्देश्य से हम आपको अवगत करा रहे हैं कि 11 मार्च को जो है अन्य सभी चीज़ें निस्तारित होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और हाई कोर्ट में भी केस है और स्पेशली सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के केस है। साथियों एक आदेश हमने आपको अवगत कराया है जो स्पष्ट तौर पर सुनवाई होकर के निकला है हाई कोर्ट से, उसमें सेकंड काउंसलिंग में जो है स्पष्ट तौर पर प्रतिभाग कराए जाने को लेकर के स्पष्ट रूप से जो है शिक्षिका ने जो है प्रयास किया है और उनका एक प्रयास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पर भी बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस है उसके निस्तारण के बाद ही या उसमें जो भी आदेश होगा उस अनुरूप जो है आगे स्थिति होगी। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो गया है जो भी मुद्दे आपके 12,460 शिक्षक भर्ती में है अब उनके निस्तारण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। जैसा शिक्षा मंत्री जी ने और सचिव ने डीजी मैम ने आश्वासन दिया था चयनितों के माध्यम से जो संघर्ष किया गया आखिरकार उसका निष्कर्ष आप देख रहे हैं और उनके द्वारा जो प्रयास है उसका निष्कर्ष यहाँ पर दिख रहा है कि काउंटर फाइल कर दिया गया है आनन फानन में। और स्पष्ट तौर पर यह भी बताया गया था कि ब्रीफिंग की जाएगी और ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ अंकित गोयल सर जो है पूर्णतः इस केस में निष्कर्ष को लेकर के प्रयास करेंगे। तो 11 मार्च की सुनवाई में स्पष्ट हो रहा है जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, काउंटर फाइल हो चुका है और काउंटर फाइल होने से स्पष्ट है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है जिसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उस पर जो है सरकार ने अपना जो जवाब दाखिल किया है और जवाब इस प्रकार का है जिससे निष्कर्ष निकल कर आए और पूरा आश्वासन दिया गया था कि आप सभी का चयन सुनिश्चित हुआ है, आप सभी लोगों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा यानी स्कूल अलॉटमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। तो साथियों ये सभी निष्कर्ष इसलिए निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है 2 महीने से बिल्कुल शून्य थी क्योंकि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी तरीके से कोई भी प्रक्रिया आगे न बढ़ने से चयनितों के मन में तरह तरह के संशय थे और अचयनित अपने प्रयासों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनका जो प्रयास था उस हिसाब से वो हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सुनवाई से एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। तो साथियों को बड़ी खबर और आ चुकी है आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। अब साथियों 11 तारीख तक जो है स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिलहाल चयनितों ने स्पष्ट किया है कि वो 11
को भी प्रयास करेंगे और अपनी बात को इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे कि स्पष्ट तौर पर जो ये सुनवाई 11 मार्च को लगी हुई है इसमें उनके स्कूल आवंटन को लेकर के निष्कर्ष जरूर निकले। क्योंकि साथियों जो सुनवाई होगी उसमें जो सरकार ने अपने कोर्ट में पक्ष को रखा है उसमें अन्य भी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके आर्गूमेंट होंगे। आर्गूमेंट से क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल साथियों काउंटर फाइल होना एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए कही जा सकती है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन काउंटर फाइल कर देने मात्र से ये स्पष्ट नहीं होता है कि बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। इसके लिए चयनित प्रयास कर रहे हैं कि हमारा स्कूल आवंटन जो होना है उसके लिए जो है एक निष्कर्ष जरूर निकले और 11 मार्च की ही सुनवाई में निकले, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्ण संभावना है काउंटर फाइल होने से आपकी जो सुनवाई लग गई है स्पष्ट तौर पर उसमें एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जो भी स्थितियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रयास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल चयनितों ने अपना पूरा प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा आपने देखा है और आशा की जाती है कि स्पष्ट तौर पर जो आप सभी लोगों ने एकजुटता का इससे कार्य किया है, जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे स्पष्ट तौर पर आपका प्रयास निरर्थक रहेगा। और आपने एकजुटता दिखाई और आपने प्रयास किया और उसका निष्कर्ष आप सभी के सामने है। और 11 मार्च की सुनवाई के पहले ही काउंटर की स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उस पर पेच में विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है, जैसा कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था। और यहाँ इसमें निष्कर्ष निकलता है कि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। और जिस प्रकार से जो टीम प्रयास कर रही थी, जिन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था, उन्होंने पूर्णतः बताया था कि पूरा प्रयास, आखिरकार वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो स्पष्ट हो रही है कि यहाँ टीम ने जो प्रयास किया उसका निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। पूरी संभावना है स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के 11 मार्च को दिशा निर्देश जरूर निकल कर सामने आएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद। और उसके बाद जो है विभाग जो है स्थिति स्पष्ट करना चाहता है। विभाग इसलिए स्थिति स्पष्ट करना चाहता है कि कोर्ट के निर्देश पर अगर जो है स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा जिससे जो है चयनितों को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना पैदा हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली सुनवाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रयास वो महत्वपूर्ण है। पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। जो भी स्थितियाँ होंगी हम आपको जरूर अवगत कराते रहेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आती रहेंगी आपकी भर्ती के परिदृश्य में हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय साथियों।